हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर इनसाइड द स्टैटिक फ्लूइड, यानी कि स्टैटिक फ्लूइड के इनसाइड एट डेप्थ जाने पे प्रेशर क्या होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। स्टैटिक फ्लूइड का मतलब कि फ्लूइड एक्सेलरेटेड नहीं है, फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है, फ्लूइड मूव नहीं कर रहा है। तो पहले हम एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर में ही हमारा फ्लूइड है। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पी नॉट मानते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है कि ये ओपन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग पी नॉट लेते हैं, यानी कि सरफेस पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर पी नॉट लग रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हम क्या करते हैं कि इस सरफेस से एच डेप्थ नीचे आते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ए मानते हैं। इस पॉइंट ए पे हमको निकालना है प्रेशर, कितना डेप्थ नीचे जा रहा है, एच डेप्थ नीचे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेशन करने के लिए एच डेप्थ, एच हाइट का एक सिलेंडर लेते हैं, इमेजिंग करते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का, जो कि हम वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा सिलेंडर, इमेजिंग करते हैं कि ये हमारा सिलेंडर है और ये सिलेंडर रेस्ट कंडीशन में है। तो अब इस सिलेंडर का जो है हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं कि हम लोग जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं सारे के सारे फोर्स हम लोग दिखाते हैं, और ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी कि इस पे टोटल नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। तो पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल फोर्स दिखाएंगे। एक तो हमारा लगेगा वेट mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। एक यहाँ पे जो ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P होगा, तो P की वजह से जो फोर्स लगेगा वो P इंटू ए होगा, जो कि वर्टिकली अपवर्ड होगा। एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो प्रेशर है पी नॉट है, उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा हमारा पी नॉट इंटू ए लगेगा। इसके अलावा कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, और ये हमारे पे सिलेंडर पे जो वर्टिकल डायरेक्शन नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो टोटल नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग बैलेंस करेंगे, क्योंकि नेट फोर्स हमारा क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे कि अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, पी इंटू ए। वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है हमारा, mg प्लस पी नॉट इंटू ए। अब क्या करेंगे, पी नॉट ए को इस साइड लाएंगे तो P माइनस पी नॉट इंटू ए होगा इक्वल टू mg को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी और वॉल्यूम का टर्म में। तो डेंसिटी मान लेते हैं लिक्विड का, फ्लूइड का रो है। वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट इंटू जी, ये हो गया mg। ए से ए कैंसिल हो गया, तो P माइनस पी नॉट की जो वैल्यू आया वो है हमारा रो जी एच आया। P माइनस पी नॉट की जो वैल्यू आया रो जी एच आया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि टॉप पोजीशन, टॉप पॉइंट और एच डेप्थ नीचे प्रेशर का जो डिफरेंट होता है वो रो जी एच होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। एच डेप्थ प्रेशर कितना है हमारा, पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या तो टॉप मोस्ट पोजीशन का प्रेशर है। अब इसको क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हम लोग ऐसे कंसेप्ट को समझेंगे। इस फॉर्मूले को हम ध्यान समझते हैं। इस फॉर्मूले को हमको क्या दिखाई दे रहा है कि एच हाइट जाने पे जो प्रेशर का डिफरेंस है वो रो जी एच है। यानी कि ऐसे हम समझेंगे कि हमारे पास ये हमारा सिलेंडर है और ये ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड है, मान लेते हैं कि यहाँ का प्रेशर P1 है और इस पॉइंट का प्रेशर P2 है, और ये हाइट कितना है, h है, और वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लूइड हमारा रेस्ट में है, यानी कि एक्सेलरेटेड नहीं है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच। अब यहाँ पे P1 कैसे निकालेंगे, P1 वो अलग कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि हाइट अपना H1 है तो P नॉट प्लस रो जी H1 लगाएंगे। यानी कि हम ऐसे याद करके रखेंगे कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एच हाइट इक्वल टू रो जी एच, नीचे जाने पे प्रेशर इंक्रीज होता है, तो P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच।